लोन ऐप कमीशन खाएगा, एनबीएफसी कमीशन खाएगा, बैंक कमीशन खाएगा। तो जब तीन लोग कमीशन खाएंगे तो महंगा तो पड़ेगा। अब बैंक फिर एनबीएफसी जो है ना किसी बैंक के पास जाकर महंगे ब्याज दर में पैसा उठाकर किसको देगा? लोन ऐप को देगा। अब फिर लोन ऐप जो है ना लोगों, जय हिंद भारत, स्वागत है आपका सपोर्टर्स के ज्ञान में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे लोन ऐप वर्सेस बैंक लोन। 90% लोग को मालूम नहीं है कि लोन कहां से लेना चाहिए, लोन ऐप ज्यादा सही है या बैंक लोन ज्यादा सही है। सीधे आंख को बंद करके कहीं से लोन को ले लेते हैं, बाद में वही लोन को जब रिपेमेंट करने जाते हैं तो बहुत बड़ा समस्या को सामना करना पड़ता है। मगर आज के इस वीडियो में जानेंगे कि लोगों को लोन कहां से लेना चाहिए और कौन सा लोन सस्ता पड़ने वाला है। मगर प्लीज यह वीडियो जो है ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं ना तो पहले आप उसके बारे में सही से जानिए समझिए, तब जाके लोन लीजिए, नहीं तो लोन के नाम पे आपके साथ स्कैम होगा, फ्रॉड होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब ने मेरा हौसला को बुलंद करता है वीडियो बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और सपोर्ट जरूर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख रहे हैं लोन ऐप है, अब वर्सेस क्या है? बैंक लोन है। जैसे कि आप देख रहे हैं बैंक लोन, तो लोन ऐप वर्सेस बैंक लोन। तो लोन ऐप लोगों को महंगा लोन क्यों देता है और वहीं पे बैंक लोन लोगों को सस्ता क्यों मिलता है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लोन ऐप से लोन लेने पर महंगा लोन क्यों देता है, यानी कि जब लोन ऐप से लोन लेंगे तो आपको लोन महंगा क्यों देता है। तो इसका कारण है, कारण यहाँ पे देखेंगे आप, लोन ऐप है, दूसरा में एनबीएफसी है, तीसरा में बैंक है। लोन ऐप के काम पर पैसा के ना तो लोन ऐप चल गया कहां पे? एनबीएफसी के पास, और एनबीएफसी के जब पैसा के काम पर तो एनबीएफसी चल गया बैंक के पास। जैसे कि आप समझ रहे हैं ना। तो फिर एनबीएफसी जो है ना किसी बैंक के पास जाकर महंगे ब्याज दर में पैसा उठाकर किसको देगा? लोन ऐप को देगा। अब फिर लोन ऐप जो है ना लोगों को पैसा देगा। तो एनबीएफसी पैसा कहां से लिया? बैंक से, और बैंक से जब पैसा लिया एनबीएफसी तो लोन ऐप को दिया। अब फिर लोन ऐप जो है ना हम जैसे व्यक्ति को पैसा देता है। तो यही कारण है ना कि लोन ऐप जो है ना लोगों को लोन महंगा देता है। बैंक की तुलना में ना लोन ऐप जो है ना 2 गुना 3 गुना 5 गुना जो है ना पैसा अधिक लेता है, ब्याज रेट। ठीक है, तो लोन ऐप कमीशन खाएगा, एनबीएफसी कमीशन खाएगा, बैंक कमीशन खाएगा। तो जब तीन लोग कमीशन खाएंगे तो महंगा तो पड़ेगा। अब बैंक भैया कमीशन इसलिए खाएगा ना क्योंकि बैंक का पैसा है ना, इसीलिए। यहीं पे देखेंगे बैंक, तो बैंक लोन सस्ता क्यों मिलता है, चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो सस्ते क्यों लोन मिलता है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो लोन सस्ता क्यों मिलता है, इसका कारण है। तो कारण क्या है देखेंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे देखेंगे डिपॉजिटर डायरेक्ट बैंक के पास अपना पैसा जमा करता है। कौन? डिपॉजिटर। तो यहाँ पे देखेंगे डिपॉजिटर यानी कि जमा करता है, डायरेक्ट यानी कि सीधा। यहाँ पे कितने प्रकार के जमा करता होते हैं, चलिए जानते हैं। तो सेविंग अकाउंट वाले होते हैं, करेंट अकाउंट वाले होते हैं, एफडी वाले होते हैं, सैलरी अकाउंट वाले होते हैं, एक दो और व्यक्ति है वो भी होते हैं। तो ये जो है ना सेविंग अकाउंट वाले, करेंट अकाउंट वाले, एफडी वाले, सैलरी अकाउंट वाले, सभी लोग जो है ना बैंक के पास अपना पैसा जमा करता है। किसके पास? बैंक के पास। तो बैंक के पास में ना इतना प्रकार के अकाउंट होता है, मगर लोन ऐप के पास में कोई अकाउंट नहीं है, एनबीएफसी के पास में कोई अकाउंट नहीं है। तो ये दोनों लोग जो है ना अपने आप में कोई बैंक नहीं है, कोई बैंक नहीं है। ये लोग जो है ना एनबीएफसी हो या लोन ऐप हो, सब क्या है? बैंक से लोन लेकर जो है ना हम जैसे व्यक्ति को, आप जैसे व्यक्ति को देता है। मगर बैंक के पास में जो है ना ये सब व्यक्ति जो है खुद पैसा जमा करता है। कहाँ पे? बैंक के पास। तो बैंक के पास में खुद का पैसा है, मगर बैंक जो है ना सेविंग अकाउंट वाले को, करेंट अकाउंट वाले को, एफडी वाले को कितना देता है ब्याज, ये भी जान लीजिए आप। तो अगर आपका अकाउंट अगर बैंक में है तो आपको यानी कि पैसा मिल जाएगा ब्याज 2% से लेके 3% तक। ईयरली की बात कर रहे हैं हम। अगर आप लोग का करेंट अकाउंट है तो 0% मिलेगा। अगर आप लोग के एफडी करवाए हुए बैंक में तो आपको जो है ना 6% से लेके 7% तक मिलेगा। अगर आप लोग के सैलरी अकाउंट है तो आपको जो है ना 2% से लेके
3% तक मिलेगा। ये सब लोग जो है बैंक के पास अपना पैसा जमा करता है, तो बैंक के पैसा जो है ना खुद का है, बैंक के पास में खुद का पैसा है ना, इसीलिए लोगों को जो है कि संस्था लोन देता है। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि भैया बैंक में बहुत चक्कर खाना पड़ता है। जी हाँ, चक्कर खाना पड़ता है, मगर एक बार अगर बैंक से आपको लेन देन सही से शुरू हो गया ना, एक बार उसको टाइम से रिपेमेंट कर दिए ना लोन को, तो आपको बैंक जो है ना खुद आपको ऑफर करेगा कि हाँ भैया यहाँ से आप लोन लीजिए। फिर तो बैंक का जो, और यहाँ पे देख लेंगे एवरेज बोरोइंग कॉस्ट, यानी कि 4% से लेके 4.5% खर्च गिरता है। किसको? बैंक को। किसको देने के लिए? सेविंग अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, एफडी हो गया ना, सबको देने के लिए जो है ना बैंक को इतना से इतना तक खर्च गिरता है। इसीलिए जब बैंक से आप लोन लेंगे, मान लीजिए कि बैंक से जो है ना कोई व्यक्ति होम लोन लिया, क्या लिया? होम लोन। जैसे कि आप यहाँ पे हम लिख देते हैं होम लोन, तो होम लोन जो है ना आपको मिल जाएगा 7% से लेके 8% तक, जैसे कि आप देख रहे हैं। मगर यहीं पे कोई लोग बैंक से ना पर्सनल लोन लेगा, यानी कि पर्सनल लोन, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं पर्सनल लोन, जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो ये आपका मिल जाएगा 10% से लेके 12% से लेके 15% तक जो है ना आपका पर्सनल लोन मिल जाएगा। और बैंक का जो प्रोसेसिंग फी देखेंगे, बैंक का प्रोसेसिंग फी, यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लिख देते हैं। बैंक का प्रोसेसिंग फी जो होगा, जो आपको लगेगा, यानी कि 1% से लेके यानी कि 1.5% लगेगा बैंक का। बैंक से ही कोशिश कीजिए आपको। हाँ, पहला लोन में आपको दिक्कत होगा, समस्या होगा, यानी कि कागजाती का तामझाम बेसी होगा, मगर एक बार दरवाजा खुलने के बाद ना आप लोग को बैंक लोन सस्ता पड़ेगा। नहीं तो लोन है भैया, क्या है ना, लोगों को लोन बहुत महंगा देता है। मगर प्लीज वीडियो कैसा लगा बताएंगे जरूर कमेंट में। मगर आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो बहुत डीपली से वीडियो लाएंगे बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय भारत।